तो जैसे अभी 8 साल यहाँ आपने बिताए, जी। वहाँ के समाज वाले आपको एक्सेप्ट करेंगे? वो कोई शक की नज़र से तो नहीं देखेंगे आपको? कल इसका जीना है, मरना है, हर चीज़ें हैं। और वो ये क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान में बेटर हालात हैं, तभी जाकर वो भारत को छोड़कर यहाँ आ रहे हैं। वहाँ ये भाई परेशानी बीमारी है उसके लिए। कैंसर थी, विजय भैया ने मदद करी। कोई ठीक कर रहा, मेरी बेटी छोटी है, एक जे। कोई यहाँ ऐसे भी परिवार है जिनकी वाइफ वहाँ रह गई, ऐसे भी बहुत सारे परिवार वो भी वापस चले गए। बेटी बहू के साथ में कश्मीर में रहो 2-5 महीने, तो तुम्हारा ये नेतागिरी का सारा भूत उतर जाएगा। जय श्री राम दोस्तों, अभी हम एक परिवार से मिलने आए हैं और हम एक पाकिस्तानी हिंदू कैंप जो जोधपुर शहर में है, यहाँ पर दोस्तों एक फैमिली है। ये फैमिली दोस्तों काफ़ी साल भारत में रही है, बट दे आर प्लानिंग टू गो बैक। इनफैक्ट जाने वाले हैं और किसी ने बोला कि भाई आप इस परिवार से मिले, देखें क्या इनकी मदद कर सकते हैं, ताकि जो इनकी थोड़ी सी दुख परेशानी हो, आप और हम मिलकर दोस्तों इसको सॉल्व करें। वॉच दिस वीडियो टिल एंड दोस्तों, क्योंकि बहुत साल एक परिवार, हिंदू परिवार जो पाकिस्तान से इस करके भारत आया था कि हिंदुओं के देश में रहूँगा, अगर वो वापस जाने का फ़ैसला कर रहा है तो वी आर ट्राइंग टू फाइंड इश्यूज़ एज एन ऑर्गेनाइजेशन कि क्या ऐसे इश्यूज़ हैं जिन वजह से पाकिस्तानी हिंदू परिवार वापस जा रहे हैं। और दोस्तों परसेंटेज की बात भी करेंगे, यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं उनसे भी बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि जिस उम्मीद और आशा में पाकिस्तानी हिंदू परिवार भारत आता है, उस आशा और उम्मीद पर दोस्तों हमारा देश, हमारा समाज खरा उतरे। वॉच दिस वीडियो टिल एंड मेक श्योर यू वॉच दिस रिस्पॉन्सिबली एंड यू लीव ए कमेंट, डिटेल्ड कमेंट बिफोर यू गो। दोस्तों दिस इज़ अवर टुडेज फैमिली। सर आपका क्या नाम? डूंगर जी। डूंगर जी। क्या नाम गुड़िया आपका? फुल्लम, शाबाश। आपका बहन? मिश्रा। 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 डूंगर भाई आपके एक ही बच्चे हैं? जी हाँ, एक बची। वाकई में जाने का प्लान बनाया आपने? जी हाँ। क्यों? परिवार पूरा ही पीछे है, उसके लिए वापस जा रहे हैं। परेशानी यही है। पाकिस्तान से कब आए थे आप? 8 साल हो गया मेरे को। भारत में आप 8 साल रहे हो, जी हाँ। फिर आप वापस जाना चाह रहे हो, ऐसा क्या हुआ 8 साल में? वहाँ ये भाई परेशानी बीमारी है उसके लिए। अकेला सिर इधर में नहीं बैठ सकता हूँ। मेरी घर वाली है, वो मना पैरों में चल नहीं सकती है। क्या सोचकर भारत आए थे? वो सोच के ये आया था भाई बैठूंगा उधर रहूंगा, इसके लिए आया था। इधर ही सुकून तो सारा ही है, पर परिवार फिर आपके पीछे है न, उसके लिए वापस जा रहा हूँ। पीछे पाकिस्तान में कौन-कौन है आपके? मेरा भाई है, मम्मी गुजर गई। बहुत है। है लोग हैं? हाँ, बहुत है। वहाँ पर पूछ सकते हैं कहाँ रहते हो वहाँ पे? जिलो सांगड़। सांगड़ जिले में रहते हैं, हाँ, सिंध में। सिंध में। दीदी क्यों जाना चाहते हो पाकिस्तान, क्यों जाओ? वहाँ पर क्या रखा आपके लिए? तान में कर जाओ नहीं ते जरा। यहीं रहोगे ना? हाँ इते तो यहीं रहो ना, फिर ये क्यों नहीं, आपके पति क्या कह रहे हैं फिर? परिवार ला रही है। परिवार ला रही है, उधर करे के मैं जाऊं वापस। ठीक नहीं रहता हूँ, पर पति मेरे पर ठीक कर रहे। वही ठीक कर रहा, मेरी बेटी छोटी है, एक जे बेटा नहीं बीजा। पेड़ के थे साथ दियो आन की के दुकान बीजो को लगाई दियो, ढाबो बीजो। तो मैं इते जे रहे हूँ। यहीं रहना चाहते हो। दोस्तों मेरे साथ में हमारे 2 लोग हैं, एक तो हमारे डॉक्टर बगचंद जी हैं और एक हमारे इंटरेस्टिंग पर्सन है। इस पर्सन को देखो दोस्तों, इसके बाल देखो कितना स्टाइलिश हो गए इनके। तो इनका नाम है प्रेम जी, है ना? जी सर। हाँ, प्रेम जी अपना बनाओ तारुफ बताओ, आपको क्या दिक्कत थी? अब ऐसे आपका स्टाइल चेंज मेरे कैसे हो को गया? सर पहले कैंसर थी, विजय भैया ने मदद करी। अभी मेरी पेंशन चालू कराई, अशोक भैया पेंशन दे रहा। अभी मदद विजय भैया ने की है। और आप भी ऐसे बहुत सारी फैमिलीज़ की हेल्प कर सकते हो। जैसे ही हैड थ्रोट कैंसर, बहुत हालत ख़राब थी इनकी। वीडियो में लिंक ऊपर शेयर कर देता हूँ। 5,000 मंथली पेंशन और अब थोड़ा-सा इनका आउटलुक थोड़ा-सा बेटर हो गया। ठीक लग रहे हो ना? जी सर, अभी कुछ ठीक लग रहा हूँ। ठीक है। और दोस्तों भागचंद जी से पूछते हैं, पाकिस्तानी हिंदुओं की, भागचंद जी हमने दिल्ली में भी वीडियो बनाई, बहुत परिवार वहाँ से जा रहे हैं। अच्छा। और बड़ा दुख हुआ हमें जानकर, क्योंकि हम भी एज़ अ ऑर्गेनाइज़ेशन, आप भी सेवा कर रहे हो। होना भी ऐसे चाहिए, ऐसे फैमिलियाँ नहीं जानी चाहिए। क्या वजह है? 8 साल पुराना परिवार, इनकी ऐसा क्या एज बोल रहे हैं जो मैं समझ नहीं पाया, या आप जो समझा सकें? विजय भाई सीधा सा यही है कि सबसे पहले तो अपने हिंदुओं का एक बहुत बड़ा सपना, यानी भारत आने के लिए, और यहाँ आने के बाद इतना समय रहकर वापसी अगर लोग जाते हैं तो उसके पीछे बहुत बड़े रीजंस हैं। सबसे पहले जो मैं देख पाया हूँ पिछले 10-15 साल से, तो वीज़ा का जो इशू है वो सामने आ रहा है।
जो आधे परिवार को मिल रहा है, आधे को बिल्कुल। नहीं मिल रहा है। आधे को मिल रहा है, आधे को नहीं मिल रहा है। जैसे अभी डूंगरा राम ये एक बड़ी उम्मीद लेकर आए, पहले खुद आया और वाइफ है जो वो भी विकलांग है, एक बच्ची है। बाकी इसके 2-4 भाई पीछे हैं, वो काफ़ी समय से ट्राई कर रहे हैं आने के लिए, लेकिन वीज़ा में इतना कोई सलीकरण है नहीं, काफ़ी इश्यूज़ हैं चीज़ों को लेकर। तो बेचारा परेशान होकर आखिर में क्या करता है? डिवाइडेड परिवार एक बंदा करे तो करे क्या? कल इसका जीना है, मरना है, हर चीज़ें हैं, अपने परिवार, अपने समाज से जुड़ा होता है तो वही अच्छा लगता है। यहाँ पर ये डूंगर भाई सेट नहीं हो पाए हैं क्या? हाँ, बिल्कुल देखें, रहने की व्यवस्था तो किसी न किसी आधार से हो ही गई, ठीक है, लेकिन फिर भी ये कह सकते हैं कि इनका कोई यानी कि फ्यूचर नहीं है। कमाई धमाई नहीं है। हाँ, और बाकी कमाई के हिसाब से ये खुद भी पेशेंट है, मेरे ख्याल में कार्डिक इशू है या कोई दूसरा कुछ है, तो उसको लेकर भी यानी कि कमाई के हवाले से भी परेशान है, यानी आर्थिक रूप से कमज़ोर है। आपने हमारी वो दिल्ली वाली वीडियो देखी थी, जी, जी। जो लोग जा रहे हैं वहाँ दिल्ली में, तो जैसे वो है रेडियाँ उठा रही हैं और वो वीज़ा रिस्ट्रिक्शन हो गई। यहाँ पर भी ऐसा कुछ है क्या? देखें, इतना यहाँ पर हमारे राजस्थान में इतना नहीं है। बहुत ईज़ी गोइंग है, लोग काम धंधे के लिए आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट भी जाते हैं। हालाँकि कुछ लॉ एंड ऑर्डर है, उनको फ़ॉलो करना होता है, लेकिन फिर भी सॉफ्ट कॉर्नर है। थोड़ा सा है नरम। बिल्कुल, बिल्कुल डेफ़िनेटली ये मैं कहूँगा और स्पेशली अपने इस सरकार में तो। लेकिन फिर भी अभी इनके लिए यही है कि ऐसे लोगों को आर्थिक रूप से अगर हम मजबूत करें, पहले तो इनसे पूछें कि भाई हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? ये पूछते हैं 200 सही में, ऐसे पूछते हैं। मुझे समझ डूंगर भाई मेरे को समझाओ, अगर आपको ना जाना हो पाकिस्तान, हम ना भेजें आपको, जी क्या करें आपके लिए? मदद करो, जो कोई मदद करो भाई। अगर मदद करेंगे तो फिर नहीं जाओगे ना? हाँ फिर तो नहीं जाऊंगा। ठीक है, अच्छा मेरे को समझाओ प्रॉब्लम क्या है, अब कहाँ फंसे पड़े हो? उससे तो ये है मैंने कभी तो सेट नहीं रहती है तो किधर कमाऊं मैं। आपके पास कोई जैसे इलाज वगैरह फ्री में नहीं होता क्या यहाँ पे? फ्री में नहीं है क्या? कोई सरकारी मदद मिल रही है आपको? नहीं, कोई सरकारी मदद नहीं है, वही नहीं है। इस वजह से परेशान हो रहे हो। हाँ जी। अगर पाकिस्तान जाओगे तो वहाँ फ्री में इलाज होएगा नहीं, सरकारी? नहीं होएगा, उधर ही नहीं होएगा। फिर क्या फायदा है वहाँ जाने का? परिवार पीछे है ना, परिवार के लिए? परिवार के आपका लिए परिवार वहाँ से इधर आने की कोशिश कर रहा था 8 कर साल से, रहा है वो, नहीं आ सकता, गरीब आदमी है, लोग क्या करे। वीजा नहीं मिली मतलब है? वीजा नहीं मिलती। और वीजा में पैसे लगते हैं। हाँ पैसे बहुत पैसे लग रहे हैं, नहीं आ सकते। तो जैसे अभी 8 साल यहाँ आपने बिताए, जी वहाँ के समाज वाले आपको एक्सेप्ट करेंगे? वो कोई शक की नज़र से तो नहीं देखेंगे आपको? नहीं नहीं। हो जाएगा, रह पाओगे? हाँ नहीं। आप मेरे को समझाओ, जैसे आप पाकिस्तान से आए थे, पाकिस्तान से क्या सोच कर आए थे कि 12 दिन परमानेंट रहेंगे, यहीं बसेंगे? हाँ यहाँ नहीं बसेगी। आप जैसे जो लोग भारत आते हैं, जी फिर दुखी होकर वापस जाते हैं, हाँ, फिर दोबारा हिम्मत जोड़ पाओगे यहाँ आने की? वो तो नहीं होएगी, नहीं इधर के वापस जाएंगे तो नहीं होएगी। दुखी होकर जा रहे हो? दुखी है, बिल्कुल दुखी होऊंगा। वापस तो आएंगे नहीं, वो तो मेरे को पता है। अगर वो उधर वापस गया तो नहीं आएंगे वापस। अगर उन्होंने ज़बरदस्ती कर दिया, वो चलो हाँ इस्लाम हाँ, कबूल कर लो, फिर क्या करोगे? इधर तो मैं सुखी हूँ और परिवार के लिए जा रहा हूँ। वो परिवार आपके इधर आना चाहता है। हाँ जैसे आपकी पत्नी तो कह रही है कि हम नहीं जाना चाहती हैं, फिर मना रहे हो उनको, हैं? हाँ मनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, दिस इज सिनेरियो, नुगर भाई इज गोइंग बैक टू पाकिस्तान, ही कैन नॉट एक्सप्लेन मच, तो ये हम समझते हैं। लेकिन यहाँ से कुछ फैमिलीज वापस गई हैं। आप बताओ बख्शन जी, कितने परिवार पिछले 4-5-6 महीने 8 महीने में वापस सर गए हैं? विजय भाई अभी 5 दिन ही हुए हैं, एक डिस्ट्रिक्ट सांगड़ का परिवार गया है, 5 पासपोर्ट, वो भी इसी नगरी के। कितने पुराने थे वो? उनको भी मेरे ख्याल में 2-1 साल हुए थे, 2-3 साल। वजह क्या जाने की? उनका जो मेन रीज़न है वही डिवाइडेड परिवार, कई लोगों के जो परिवार हैं उनके बेटे रह गए। जो परिवार गया है उसके 3 मेरे ख्याल में लड़के रह गए, उन तीनों की वीज़ा नहीं लगी। अच्छा, इसलिए हाँ, वापस चले तो गए? वो 2 ढाई साल बेचारा बड़ी मुश्किल से उसने सर्वाइव किया और फिर वापस चला गया। और दूसरे भी जाने के लिए तैयार हैं, वो भी उसका रीज़न यही है कि डिवाइडेड परिवार, आधों की वीज़ा लग रही है तो आधों को नहीं लग रही है। भाई 7 घर में अगर फ़र्द हैं, तो उसमें 4 की लग रही है, 3 की नहीं लग रही है, तो वो बेचारा कहाँ स्ट्रगल करेगा? कोई यहाँ ऐसे भी परिवार आए जिनकी वाइफ़ वहाँ रह गई, ऐसे भी बहुत सारे परिवार वो भी वापस चले गए। परिवार के पास? बिल्कुल। जैसे बहुत सारी हम ऐसी वीडियोस देखते हैं कि यहाँ वहाँ से जाकर धर्म परिवर्तन कर दिया, तो इधर से जो जाते हैं हिंदू, उनको क्या शक की नज़र से देखा जाता है, प्रेशर होता है उन पर, क्या हो जाता है? देखें, अभी इलाके के हिसाब से मैं नहीं कह सकता कितना प्रेशर, लेकिन फिर भी ज़ाहिर है डिवाइडेड परिवार, वहाँ उनकी फैमिलियाँ हैं तो एडजस्ट तो कर लेती है, लेकिन होता तो फिर भी मुश्किल है।
एक बड़ा सपना लेकर यहाँ आते हैं फिर वापस चले जाते हैं, तो ज़ाहिर है वहाँ के जो ज़मींदार है जागीरदार है वो भी तो ऐसा तो डेफिनेटली कहते होंगे ना भाई अपना एक मुल्क समझ कर गए थे, अपना वतन अपना सिस्टम वहाँ अपना सर्वाइव नहीं कर पाए और अब वापस चले आए। अब तो आप भी HSF ज्वाइन कर चुके हो। जी रेफ्यूजी स्टेटस होना या फ्री वीज़ा होना, ये कितने बड़े मुद्दे हैं पाकिस्तानी समाज के? देखें बहुत ज़रूरी है जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। अगर इस तरह के हालात, सबसे पहले तो हमारी यही मांग होनी चाहिए, यहाँ जो लोग आ रहे हैं उनके लिए एक जिस तरह से रेफ्यूजी स्टेटस मिल जाए, पॉलिसी में कुछ हाँ पॉलिसी में चेंज हो और रेफ्यूजी स्टेटस मिल जाए तो उसमें ऐसे परिवार जो वापस जाने का भी सोच रहे हैं ना, उनको हर तरह का रिलीफ मिल जाएगा। तो फिर नहीं जाएंगे। हाँ हेल्थ से लेकर एजुकेशन से लेकर रोजी रोटी से लेकर राशन पानी से लेकर सारी चीज़ें अगर सरकार उसका बेड़ा उठा ले तो इनको क्या तकलीफ क्या ज़रूरत पड़ी तो वापस जाए। तो ये तो स्ट्रगल यही करेंगे, कोशिश करेंगे कि 2 साल और निकल जाएं और बाकी जो पीछे परिवार है उनके लिए भी ये कुछ ना कुछ स्पेस बना पाएंगे और इनकी मदद से वो भी आ सकते हैं। जैसे प्रेम का फैमिली है, दोस्तों प्रेम फैमिली जब हम इनकी वीडियो बनाए बहुत हाल ख़राब था इसका। बिल्कुल आज कम से कम प्रेम की क्लीन शेव है, हाँ थोड़ा-सा इसके बाली-शाली भी लगा दी इसने, हम्म, थोड़ा बाल भी प्रेम भाई ने सेट कर दिए हैं। तो लगता है कि प्रेम का चेहरा थोड़ा-सा बिल्कुल बिल्कुल खिला हुआ है। देखें भी कैंसर जैसा एक मूजी मर्ज जिसमें अगर मुब्तला हो जाए और उसमें निकलना ये बहुत ही मुश्किल है। अब आप बताओ HSF को क्या कर रहे हो? कैसे प्रेज़ेंट कर रहे हो यहाँ पर? प्रेम जैसी फैमिलियाँ कितनी हैं? कैसे आइडेंटिफ़ाई हो रही हैं? अपना काम समझाओ थोड़ा-सा लोगों को। देखिए अभी HSF ज्वाइन करने के बाद ये मेरे लिए बहुत एक तो ईजी हो गया है कि थ्रू वीडियोस जितने भी ज़रूरतमंद हैं, एक तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है 10-12 साल का कि मैं पूरा का पूरा फ़िल्टर कर पाया हूँ कि कौन-कौन परिवार कहाँ से आए हैं, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है। ठीक है। और कई ऐसे सैकड़ों परिवार जो सिर्फ़ आर्थिक स्थिति के कारण ही मजबूर होकर वापस जा रहे हैं। ऐसे लोगों को मैं वीडियोज़ के द्वारा चिन्हित करके उनको रिकॉर्ड में ला रहे हैं हम। जैसे हमारे प्रेम जी, इसी नगरी में रहने का तो मामला हो गया, लेकिन बेचारा अभी कैंसर का पेशेंट वो कैसे स्ट्रगल करेगा? उसके लिए तो सिर्फ़ हिंदू सम्मान फाउंडेशन जैसा ही एक प्लेटफ़ॉर्म हो, जैसे इनकी अभी पेंशन हमने स्टार्ट कर दी। कम से कम एक रिलीफ़ हो हाँ, गया। कम से कम एक रिलीफ़ तो मिल गया। बाकी उसके अलावा जो भी इसमें घर में अगर कमी पेशी है, अगर कुछ बना हुआ है तो उसमें कोई पानी का टैंकर नहीं है या वॉशरूम की जो है दिक्कत है तो उसमें उसके उसके लिए भी अपना हाँ, फंड रेज़ इन्होंने करके बोला दोस्तों हाँ, इन्होंने बोला हाँ, इनको बाथरूम बोला की भी और है। हमें हाँ, और इनके लिए दुकान की हाँ, वो चीज़ खोलनी है बिल्कुल। ताकि इनका ऐसे हैं या डूंगर जैसे पेशेंट है या ऐसे लोग हैं, जो ऐसे लोगों के लिए हम ये नहीं कि माइक्रो फाइनेंस के थ्रू ऐसे छोटे-मोटे कारोबार, ठेलियाँ वगैरह जो है, ठेले वगैरह या ढाबे वगैरह खोल के दें, उनकी हम निगरानी महीने-महीने पे करें कि बंदा किस तरह से सेव कर पा रहा है, सिस्टम को चला पा रहा है कि नहीं, तो ऐसे लोग क्या कि सर्वाइव कर जाएँगे। आर्थिक रूप से जिन परिवारों को हम मजबूत करेंगे, तो वो सक्षम होंगे, तो आने वाले पीढ़ी जो परिवार है, उनको भी वो सपोर्ट स्टेबिलिटी करने की मिलेगी। बिल्कुल। दोस्तों एक चीज़ मैं और बागचंद जी भी डिस्कस कर रहे थे सुबह, दिल्ली में जैसे हमने वो वीडियो बनाई, उसमें बहुत सारे पाकिस्तानी घुस गए। ऐसे तो दोस्तों हमारी वीडियोज़ में 1000-2000 व्यू आते हैं, यूट्यूब पर ख़ास तौर से। उसमें आ गए दोस्तों 50-60 हज़ार व्यूज़, उसमें घुस गए पाकिस्तानी। अब पाकिस्तानी वहाँ से फुल मज़ाक बना रहे हैं कि भाई भारत 10 हिंदू परिवारों को भी नहीं रख पाया, अखंड भारत बना रहे थे तो फिर हिंदू वापस क्यों आ रहे हैं? और वो ये क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान में बेटर हालात हैं, तभी जाकर वो भारत को छोड़कर यहाँ आ रहे हैं। काइंड ऑफ दोस्तों नेम शेम हो रहे हैं, हिंदू संगठन भी हो रहे हैं, भारत की सरकार भी हो रही है, सब हो रहा है। और हमारे पास फ़ोन भी आए कि भाई आप इस वीडियो को डिलीट करें। तो एक बार के लिए तो दोस्तों हमने सोचा कि वीडियो डिलीट कर लेते हैं, लेकिन फिर हमने सोचा कि नहीं, जो बोल रहा था कम से कम चुभ तो रही है चीज़। अगर 10 परिवार गए हैं और हमने इसका एक एग्जाम्पल ले लिया, तो हम कोशिश करें कि जैसे ये डूंगर भाई जैसे फैमिली ना जाएँ, डूंगर भाई जैसी फैमिली ना जाएँ, इसके लिए अगर हम बात नहीं करेंगे या उस 10 परिवार जो गए हैं उनकी वीडियो हमने डिलीट कर दी, तो वो तो फिर वो शुतुरमुर्ग थ्योरी है। हमने प्रॉब्लम को तो फिक्स करा नहीं, हमने उसके रिपरकशन को देखकर वो प्रॉब्लम हटा दी या वीडियो हटा दी। और वो जो इनजस्टिस है, जो परिवार वापस गए उनके लिए इनजस्टिस, क्योंकि वो भारत में रहना चाह रहे थे। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों मैं हिंदू लीडर्स से, हिंदू संगठनों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है ग्राउंड पे। टीवी डिबेट्स और ये सब चीज़ें तो ठीक है, नैरेटिव बिल्डिंग हो गई हिंदुओं में, हम कन्विंस्ड हैं अब कि हिंदुओं में इश्यूज़ हैं, लेकिन ग्राउंड पे आप संगठनों को सपोर्ट करें। बागचंद जी जैसे हमारे
एक मेरे से बड़े भी मेरे बड़े भाई हैं, वो बहुत पुराने ये सेवा कर रहे हैं, तो इनको आप सपोर्ट करें। अब हम तो बार-बार दिल्ली से यहाँ नहीं आ सकते, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन एचएसएफ ही रिप्रेजेंट्स एचएसएफ हियर, तो इनको आप सपोर्ट करें यहाँ पर, ना कि ऐसी वीडियोज़ क्यों बना आ रही हैं जो पाकिस्तान वापस जा रहे हिंदू, क्योंकि जब ये हिंदू पाकिस्तान जा रहा है, फिर अगर वहाँ पर वो कन्वर्ट हो रहा है तो वो फिर मेन स्ट्रीम मीडिया में न्यूज़ नहीं बनती है, और वो क्यों कन्वर्ट हो रहा है उसके लिए कोई उसकी हेल्प नहीं हो रही है। बच्चियों के इश्यूज़ हैं वहाँ पर, कोई उसके लिए हम कोई बात नहीं कर रहे हैं। अगर तो हम बात या काम कर रहे होते तो फिर वीडियो हटाने की बात तो हम तो हटा देते, लेकिन हम कर ही नहीं रहे हैं। तो कहीं कम से कम दोस्तों थोड़ा-सा आत्मचिंतन करने वाली बात है। मुझे लगता है हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। भागचंद जी से ही पूछता हूँ, भागचंद जी मतलब आप जो हमारी जो अप्रोच है कि पाकिस्तान का हिंदू पाकिस्तान में सिक्योर हो जाए, रेफ्यूजी स्टेटस होना चाहिए, फ्री वीज़ा होनी चाहिए, ये जो डिवाइडेड वीज़ा नहीं मिलनी चाहिए, कितना रेट करोगे ये समाज के लिए, ओवरऑल पाकिस्तानी समाज के लिए ये बातें कितनी इम्पोर्टेंट है? बहुत ज़रूरी है। देखें विजय भाई, मैं तो सबसे पहले यही कहूँगा, अगर हिंदुओं की बात को लेकर अगर पाकिस्तान में हिंदू अगर सिक्योर हो जाए, तो ज़रूरत ही क्या पड़े भारत के लिए भारत आने बोझ। के, हाँ, करेक्ट। सबसे बड़ी बात तो यही है। जैसे मुसलमान रह रहे हैं 57 हाँ, कंट्री में, बिल्कुल, वो थोड़ी जा रहे हैं। चौड़े में रह रहे हैं, यहाँ पर ये बात की जाती है मुसलमानों की क्या दिक्कत है? पूरा राजस्थान में और हम घूम चुके हैं कि बहुत बड़ा ये नहीं जो रेशो है मुसलमानों का है, लेकिन मजबूत है। खुशी से रह उनकी रहे हैं। खुशी से रह रहे हैं, उनके स्टेटमेंट्स देखो, उनकी लीडरशिप कितनी मजबूत है। तो वैसा ही सिस्टम हमारे पाकिस्तान में होना चाहिए ना। बिल्कुल होना भाई चाहिए। हिंदू है तो हिंदू मजबूत लीडरशिप होनी चाहिए, बिल्कुल। अपनी बात यानी खरी रखनी चाहिए। लेकिन उनको तो बैक कर रहे हैं ना हाँ, सारे तो मुझे। बिल्कुल, बिल्कुल वो कोई रट्टाफिकेशन वाला मामला है, ऐसा हाँ, कुछ चीज़ बनाकर दी जाती है, उसी पर वो फ़ोकस करते हैं, वही बात कहते हैं। तो अभी इंटरनेशनल लेवल पर सिर्फ़ जो हमारे जो हिंदू काउंसिल वाला वो मामला है, जैसे मैंने वो बताया, हाँ, तो ऐसे ही कई संगठन हैं जिनको ही सरकार का सपोर्ट मिलता है। बाकी जो हमारे जो वोट बैंक है 90% वो ज़्यादा शेड्यूल और ये हमारे जो ट्राइब्स है, यही है लोग, वो वंचित है, बेचारे परेशान हैं, स्ट्रगलिंग हैं। ठीक जिनका है। वोट बैंक है तो लीडरशिप मजबूत तो उनकी होनी चाहिए ना। बिल्कुल। कम से कम ये नहीं कि भीलों के, मेघवाल, ये कोहली, इनके एमपीएस, एमएलए कम से 5-5, 6-6 निकले ऊपर। वो तो तब जाकर हाँ, कुछ इनकी तब बात जाके होती। हमारे जो मामला आता है वो जाके उनमें सुधार है। एसी में बंदा बैठा वो कहाँ बात करेगा कि ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है? सही उसको तो चीज़ पता है। ही नहीं है ना नहीं। ग्राउंड रिपोर्ट की। तो ये सारी चीज़ें बहुत बदलाव की ज़रूरत है। दोस्तों मैं थोड़ा-सा आपको हिंट दे देता हूँ एज़ अ ऑर्गनाइज़ेशन, हम भागचंद जी और राजू राज भाई कुछ और लोग भी संगठन को जॉइन कर रहे हैं, एंड वी आर ट्राइंग टू फॉर्म इंटरनेशनल वॉइस, ऐसी एक लीडरशिप टीम व्हिच विल रिप्रेजेंट कंप्लीट पाकिस्तानी हिंदू कम्युनिटी ओवरऑल ग्लोबली, एंड एचएसएफ विल ट्रेन देम, विल इक्विप देम, विल फाइनेंस देयर सैलरीज़, ताकि पाकिस्तानी हिंदुओं को पाकिस्तानी हिंदू ही रिप्रेजेंट करे, क्योंकि आप जितना मर्जी चाहो आप कश्मीर के हिंदुओं का दर्द नहीं समझ सकते, पढ़कर तो टीवी देखकर तो नहीं समझ सकते, आप जितना मर्जी चाहो आप पाकिस्तानी हिंदुओं का इशू नहीं समझ सकते, आप ये डोंगर भाई और इनकी वाइफ की प्रॉब्लम नहीं समझ पाओगे, क्योंकि आपने वो समाज देखा नहीं है, आप वहाँ रहे ही नहीं हैं। अगर आपको समझना है तो आप परिवार के साथ, बहू बेटी बच्चे के साथ में कश्मीर में, कम से कम कश्मीर को तो खैर बदनाम नहीं करा, लेकिन कश्मीर में आप 2-3 महीने गुजार कर देखें तो आपका दिमाग ठिकाने आ जाएगा। ख़ास तौर से जो हिंदू नेता हमारे यहाँ हवाबाजी कर रहे हैं और एचएसएफ को ये सोच रहे हैं कि वीडियो डिलीट करें, बेटी बहू के साथ में कश्मीर में रहो 2-5 महीने, तो तुम्हारा ये नेतागिरी का सारा भूत उतर जाएगा, और कश्मीर में कैसे हालात, पाकिस्तान में कैसे हालात हैं, ये आप थोड़ा-सा इमेजिन करने लग जाओगे। जिन कंडीशनों में वहाँ से पाकिस्तानी हिंदू भारत आ रहा है और अगर ये वापस जा रहा है, तो ये पूरे 120 करोड़ हिंदुओं के लिए शर्म की बात है। हम यहाँ पर लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और भागचंद जी और हम वी आर आइडेंटिफाइंग फैमिलीज़ जो नीडी फैमिलीज़ हैं। जब उनकी आप वीडियोज़ देखोगे, जिनको प्लॉट मिल रहे हैं और जिनको घर मिल रहे हैं, आप बहुत आपका सीना गौरवान्वित होएगा। यू विल फील प्राउड कि हम किसी एक सच्चे और अच्छे ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कर रहे हैं। और मैंने भागचंद जी को प्रॉमिस किया है यहाँ पर कि हम कम से कम 2000 घर यहाँ पर बनाएँगे। अभी हमारे पास सिर्फ 50 घरों की फंडिंग है, लेकिन मैंने प्रॉमिस किया है कि हम कम से कम 2000 घर बनाएँगे, और मुझे लगता है कि ऑलरेडी हमारे पास 700-800 ऐसे फैमिलीज़ की लिस्ट आ चुकी है। नहीं? बिल्कुल, बिल्कुल। जो नीडी फैमिली, जैसलमेर से, बाड़मेर से 700-800 फैमिलीज़ की लिस्ट आ चुकी है। सो वी वांट मोर एंड मोर पीपल टू सपोर्ट द ऑर्गेनाइजेशन। हमारा संगठन अच्छा है, झूठा है, चोर है, कैसा है? ये भी मन में सवाल है सब लोगों के। तो आप हिंदू सम्मान फाउंडेशन .org वेबसाइट पर जाएँ। हमने पिछले 2 साल की ऑडिट रिपोर्ट्स अपलोड करी हैं,
उस ऑडिट रिपोर्ट को आप देश नहीं पूरी दुनिया की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में मैच करें। भारत के जो बड़े बड़े तथाकथित हिंदू संगठन हैं वो तो ऑडिट रिपोर्ट ही जारी नहीं करते, और उनके जो वेस्ट में जो उनकी ब्रांचेस रजिस्टर्ड है तो उनमें कुछ कुछ ब्रांचेस में तो 20-20 30-30 करोड़ रुपए भी फंडिंग है जो वो एफडी करते हैं और अगले साल उसको रोल ऑन करते हैं। दे डोंट स्पेंड दैट मनी। जबकि भारत में इतने हिंदू कन्वर्ट हो रहे हैं, परेशान है, ऐसी फैमिलीज परेशान है। 30-30 करोड़ उनके ब्रांचेस, स्मॉल ब्रांचेस आर रोलिंग ओवर दैट मनी ऑन टू द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। इट इज़ अ शेम। और मुझे इस बोलने में दोस्तों कोई शक नहीं या कोई मेरे को कोई डाउट नहीं कि वी आर द ओनेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, एंड हमारे ऑडिट रिपोर्ट्स आर नॉट जस्ट 1 स्टेप 2 स्टेप बट माइल्स अहेड ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशंस। गो एंड क्रॉस चेक आवर ऑडिट रिपोर्ट्स। जब आपको इत्मीनान हो जाए देन स्टार्ट सेंडिंग बिग डोनेशंस, बिकॉज हम चाहते हैं हम ज़्यादा फैमिलीज़ को सेटल करें, उनको अपने लीगल घर दें, और ताकि ये एक डिग्निटी और प्रेस्टीज के साथ हिंदू समाज ग्लोरी ले, इस हिंदू समाज को बसाने की। दिस इज़ द मैसेज इन दिस वीडियो। मेरी तरफ से, बागचंद जी की तरफ से, प्रेम भाई की तरफ से और भाई जी की फैमिली की तरफ से आपको जय श्री राम।